हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉटनी कंपटीशन पॉइंट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी राजस्व लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, लोक शब्द निम्नलिखित में से किसका द्योतक है? ए समाज का, बी संस्कृति का, सी मानवता का या डी पिछड़ापन का। तो फ्रेंड्स, लोक जो है वो पिछड़ापन का द्योतक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पिछड़ापन। अगला, लोक शब्द का अर्थ क्या है? ए आदियुगीन सामाजिक संगठन, बी देश दुनिया, सी ग्रामीण परिवेश या डी लोकतंत्र। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण परिवेश। लोक शब्द का अर्थ होता है ग्रामीण परिवेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण कौन सा है? ए चलचित्र, बी व्यावसायिक उन्नति, सी नगरीकरण या डी कृषि में उन्नति। तो फ्रेंड, संयुक्त परिवार के विघटन का प्रमुख कारण जो है वह नगरीकरण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नगरीकरण। अगला प्रश्न, सही कथन पर निशान लगाइए। ए जितना बड़ा शहर होगा नगरीकरण की मात्रा भी उतनी अधिक होगी, बी नगरीकरण की मात्रा का निर्धारण शहर में रहने वालों के प्रतिशत से होता है बजाय कृषि जनसंख्या के, सी एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा, या डी जो लोग शहर में रह रहे हैं वे सदैव नगरीय हो ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक देश जनसंख्यात्मक रूप से यदि गांव है तो भी वह सामाजिक रूप से शहर होगा। तो सही कथन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से समान कारक पर सही निशान लगाइए जो शहरों की विशेषता दर्शाता है। देखते हैं। ए शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं, बी शहर निवासी बहुतायत में राज्य सेवा में संलग्न है, सी शहर निवासी उद्योग व व्यापार में लगे हुए हैं या डी बहुतायत उद्योगों में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहर निवासी कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगे हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नगरीय अध्ययन के निम्नलिखित उपागमों में कौन सा एक आधुनिक नगर वृत्ति के संकेंद्रीय अंचलों को निर्दिष्ट करता है? ए अंचली, बी क्षेत्रकीय, सी भौगोलिक या डी पारिस्थितिक। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक। अगला प्रश्न, फाकवेज पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए सोरोकिन, बी जिसबर्ट, सी दुर्खीम या डी समनर। तो फ्रेंड्स, फाकवेज पुस्तक के लेखक समनर हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समनर। अगला प्रश्न, किसने धर्म को पावन सेक्रेट तथा अपावन प्रोफेन या जादू या आदिम विज्ञान में विभाजित किया है? तो ऑप्शन है ए एडवर्ड टायलर, बी कार्ल मार्क्स, सी इमाइल दुर्खीम या डी पीवी कांड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमाइल दुर्खीम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इमाइल दुर्खीम। अगला प्रश्न, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, यह कथन किसका है? ए टायलर का, बी मेलिना वास्की का, सी मजुमदार का या डी फ्रेजर का। तो फ्रेंड्स, धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, यह कथन टायलर का है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टायलर। अगला प्रश्न देखते हैं। धर्म किससे संबंधित नहीं है? यहाँ नहीं है बताना है। ए अलौकिक शक्तियों से, बी मशीन से, सी अतीन्द्रिय शक्तियों से या डी विश्वास से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा मशीन। धर्म जो है मशीन से संबंधित नहीं है, बाकी अलौकिक शक्तियाँ, अतीन्द्रिय शक्तियाँ या विश्वास से संबंधित है। अगला, धर्म की विशेषता क्या है? ए पारस्परिक सहयोग, बी समानता, सी अलौकिक शक्ति में विश्वास या डी गुरु पर विश्वास। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलौकिक शक्ति में विश्वास जो है धर्म की विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी धर्म की विशेषता है?
इनमें से धर्म की विशेषता कौन सी है? ए भय की धारणा, बी पवित्र शक्ति में विश्वास, सी सार्वभौमिकता, या डी ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला, आरक्षण का लाभ किसे प्राप्त है? आरक्षण का लाभ किसे प्राप्त है? ए निर्धन वर्ग, बी शिक्षित वर्ग को, सी अनुसूचित जातियों को, या डी अल्प वेतन भोगी को। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित जातियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। E.S. बोगार्डस ने नेता की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी निर्धारित की है? कौन? E.S. बोगार्डस ने। ए प्रत्यक्ष नेता, बी अप्रत्यक्ष नेता, सी ये दोनों, या डी दोनों में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों, प्रत्यक्ष नेता और अप्रत्यक्ष नेता। अगला प्रश्न देखते हैं। 4 प्रकार के नेताओं, स्टैटिक नेता, कार्यकारी नेता, व्यवसायी नेता, समूह नेता का उल्लेख किस समाज वैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो बताना है 4 प्रकार के नेताओं का उल्लेख किस सामाजिक वैज्ञानिक द्वारा किया गया है। ऑप्शन है ए लेपियर द्वारा, बी सैंडरसन और नैके द्वारा, सी बोगार्डस द्वारा, या डी सीमैन और मैरिज द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैंडर्स और नैके द्वारा 4 प्रकार के नेताओं का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ऐसा नेता जो अपने समूह के अत्यधिक निकट होता है वह क्या कहलाता है? ऐसा नेता जो अपने समूह के अत्यधिक निकट होता है उसे क्या कहा जाता है? ए हृदयग्राही नेता, बी प्रभुताशाली नेता, सी संस्थागत नेता, या डी निरंकुश नेता। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हृदयग्राही नेता। हृदयग्राही इसलिए होता है कि वह अपने समूह के अत्यधिक पास होता है, निकट होता है, इसलिए हृदयग्राही नेता कहा जाएगा। अगला प्रश्न, मध्यस्थ नेता की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? ए ढिल्लन द्वारा, बी बोगार्डस द्वारा, सी एवलिन वुड द्वारा, या डी मैरिज द्वारा। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवलिन वुड द्वारा मध्यस्थ नेता की व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न, एस.एन. सिंह ने उत्तर भारत के अध्ययन के आधार पर अग्रलिखित में से किस प्रकार के नेता की व्याख्या की है? ए परंपरागत व राजनैतिक नेता, बी मत निर्माता व निर्णयकर्ता, सी जाति नेता, या डी उपर्युक्त सभी प्रकार के नेता के। तो एस.एन. सिंह ने उत्तर भारत के अध्ययन के आधार पर जो है वह सभी प्रकार के नेताओं का वर्णन किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी प्रकार के नेता का। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर जी.आर. मदान ने ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का चयन किया था? ए कानपुर का, बी वाराणसी का, सी लखनऊ का, या डी इलाहाबाद का। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जी.आर. मदान ने ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए लखनऊ का चयन किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। लुई विर्थ प्रथम विश्लेषण करने वालों में से एक थे, क्या थे? ए स्वचालन के प्रभावों के, बी उद्योगवाद के प्रभावों के, सी उत्तर उद्योगवाद के प्रभाव के, या डी नगरीवाद के प्रभावों के। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नगरीवाद के प्रभावों के। अगला प्रश्न, नगरी विकास में भद्रलोकीकरण कब होता है? ए जब विदेश से आए प्रवासी वहाँ रहने लगते हैं, बी जहाँ फैशनेबल पड़ोस का नगरीय पुनरुत्थान होता है, सी जहाँ सीमांती समूह रहने लगते हैं, या डी जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहाँ वयोवृद्ध लोग रहते हैं वह नगरीय विकास में भद्रलोकीकरण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड्स, सही कथन को बताना है, देखते हैं। ए नगरीकरण औद्योगिकरण का उत्पाद है, सही है। बी पेशों की विविधता नगरीय जीवन की एक विशेषता है, ये भी सही है। सी
ग्रामीण नगरी प्रवजन नगरीय जनसंख्या की वृद्धि में एक बड़े अंश का योगदान करता जा रहा है, ये भी सही है। डी, नगरीकरण और औद्योगिकरण की वजह से शहरों में जनसंख्या अत्यधिक सम्मिश्रण है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये गलत है। तो चलिए कूट से देख लेते हैं कौन सा सही है। ए, बी, सी सही है। ऑप्शन नंबर डी। डी में देखिए 1, 2 और 3 है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज का नगरीय समाज से विभेद किया जाता है, किसके संदर्भ में विभेद किया जाता है देखते हैं। ए, लिंगानुपात के संदर्भ में, नहीं। बी, जनसंख्या के घनत्व के संदर्भ में किया जाता है। सी, जीवन के तरीके के संदर्भ में, ये भी सही है। डी, जनसंख्या के आकार के संदर्भ में, ये भी सही है। देख लेते हैं सही क्या हो जाएगा, बी, सी, डी। तो कूट से बी, सी, डी मीन्स 2, 3, 4, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित लक्षणों पर ध्यान दीजिए। ए, अनामत्व, बी, विजातीयता, सी, एकरूपता या डी, बृहत आकार तथा घनत्व। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी नगरीय समुदाय की विशेषताएं हैं? तो इनमें से जो नगरीय समुदाय की विशेषता है वह अनामत्व है, विजातीयता भी है, एकरूपता नहीं है और बृहत आकार तथा घनत्व है। तो देख लेते हैं 1, 2 और 4। 1, 2, 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1, 2, 4। अगला प्रश्न, नगरीय समाज में मानवीय संबंध अभिलक्षित होते हैं। ए, पारस्परिक विश्वास से, बी, बढ़े हुए संचार से, सी, बढ़ी हुई प्राथमिक अन्योन्य क्रिया से या डी, अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अप्रत्यक्ष और निर्वैयक्तिक संपर्कों से। अगला प्रश्न, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? बताना है एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति किसके सदस्य होते हैं। ए, गांव सभा के, बी, गांव पंचायत के, सी, पंचायत के या डी, न्याय पंचायत के। तो फ्रेंड्स, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति जो होते हैं वो गांव सभा के सदस्य होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गांव सभा के। अगला प्रश्न, न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमों में अधिकतम दंड कितना दे सकती है? ए, 250 रुपये, बी, 500 रुपये, सी, 100 रुपये या डी, 50 रुपये। तो फ्रेंड्स, न्याय पंचायत फौजदारी के मुकदमों में अधिकतम दंड जो है वह 250 रुपये दे सकती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 250 रुपये। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायती राज की असफलता से संबंधित है? ए, प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, बी, अशिक्षा, सी, जातिवाद एवं गुटबंदी या डी, उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, अशिक्षा, जातिवाद एवं गुटबंदी। अगला प्रश्न, ग्रामीण समाज किसका द्योतक है? ए, सरलता का, बी, विषमता का, सी, जटिलता का या डी, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ग्रामीण समाज जो है सरलता का द्योतक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सरलता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से जनजाति विश्वास ग्रामीण सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए हैं? ए, जादू टोना, बी, अंधविश्वास, सी, पशुओं व वृक्षों की पूजा या डी, ये सभी। तो फ्रेंड, जनजाति विश्वास ग्रामीण सामाजिक जीवन के जो अभिन्न अंग बन गए हैं वह जादू टोना, अंधविश्वास एवं पशुओं व वृक्षों की पूजा करना मीन्स ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1993 कब प्रभावी हुआ? ए, 14 जनवरी 1993 से, बी, 24 जनवरी 1993 से, सी, 14 अप्रैल 1993 से या डी, 24 अप्रैल 1993 से। तो फ्रेंड्स, 73वां संशोधन अधिनियम 1993 जो है वह 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ है और यह 73वां संविधान संशोधन जो है वह पंचायती राज से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम किस सन में पारित हुआ? ए, सन 2000 ईस्वी में, बी, 1998 ईस्वी में, सी, 1995 ईस्वी में या डी, 1994 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स,
उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम जो है वह 1994 ईस्वी में पारित हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 1994 ईस्वी। अगला प्रश्न, नेता वह है जो दूसरों को प्रभावित कर ले। बताना है यह कथन किसका है। ए ऑस्कर लेविस का, बी सीमैन और मैरिस का, सी शार्टले और स्टोगडिल का, या डी आगबर्न और निमकाफ का। तो फ्रेंड्स, नेता वह है जो दूसरों को प्रभावित कर ले, यह कथन सीमैन और मैरिस का है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीमैन और मैरिस। अंतिम प्रश्न देखते हैं, नेतृत्व के प्रतिमान किस कारक के प्रभाव से परिवर्तित हो रहे हैं। ए आरक्षण से, बी आर्थिक विकास से, सी राजनैतिक चुनाव व्यवस्था से, या डी इन सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स, नेतृत्व के प्रतिमान जो है वह आरक्षण, आर्थिक विकास और राजनीतिक चुनाव व्यवस्था से परिवर्तित हो रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इन सभी के द्वारा। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।